नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम 28 तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान रांची केंद्र के द्वारा पूरे झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वानुमान के अनुसार 28 अगस्त तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। राज्य के दक्षिणी भाग सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और इससे सटे मध्य भाग गुमला और खूंटी में भारी बारिश होगी। वहीं 26 अगस्त को तेज हवा वज्रपात होगी। राज्य के उत्तर पश्चिमी मध्य जिले में लोहरदगा, गुमला, खूंटी व दक्षिणी सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश होगी। इसके बाद 27 को भी रांची, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, बोकारो और इससे सटे उत्तर पश्चिमी लातेहार, चतरा, उत्तर पूर्वी गिरिडीह में भारी बारिश होगी। वहीं 28 अगस्त को 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसी चपेट में दक्षिणी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और इसके सटे मध्य झारखंड के गुमला, लोहरदगा और खूंटी जिले के इलाके रहेंगे। यहाँ भारी बारिश होगी। सीजीएल मामले में सीबीआई जांच पर सरकार को नोटिस। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ियों की समयबद्ध और सीबीआई जांच कराने से संबंधी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और मामले की जाँच कर रही सीआईडी के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार सीबीआई को भी नोटिस दिया है। पीठ ने सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने दायर की है, जिसमें पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने कोर्ट में बताया है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र 1 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। एसीएफ और एफआरओ भर्ती रद्द। झारखंड सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने संबंधी जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली 2 अलग अलग याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी की असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट 2024 और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2024 की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकार के आदेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। बता दें कि सीआईडी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसमें टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड की भूमिका रही थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने की भी घोषणा की गई थी। मानव हाथी संघर्ष रोकने को बनाए योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के भीतर सभी हाथी कॉरिडोर की माइक्रो मैपिंग की जाए। साथ ही ऐसी योजना बनाई जाए जिससे मानव और वन्य जीवों के बीच के संघर्ष को रोकने में सहायक हो। मुख्यमंत्री ने सोमवार को झारखंड प्रतीकात्मक वन रोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राज्य प्राधिकरण की शासी निकाय की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाथियों और अन्य वन्य जीवों को उनके पारंपरिक कॉरिडोर पर आवागमन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए समस्याओं के निराकरण और संवेदनशील इलाकों की विस्तृत मैपिंग करते हुए ज़रूरत के हिसाब से एरिया डिकार्बोनेशन किया जाए ताकि उनके रहने या घूमने फिरने में अनावश्यक बाधा न पहुँचे। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि उसका प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव वन क्षेत्रों, ग्रामीण आबादी और स्थानीय समुदाय के जीवन में दिखाई देनी चाहिए। पाकुड़ में कई बांग्लादेशी नागरिकों के वोटर बनने की आशंका। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। आशंका जताई जा रही है कि पाकुड़ में बांग्लादेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। इसी आशंका के तहत चुनाव आयोग ने जांच का निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पाकुड़ और साहेबगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी को पत्र लिखकर 5 दिनों में रिपोर्ट तलब की है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आदिवासी कल्याण समिति पाकुड़ के अध्यक्ष
बसंत किस्कू ने परिवाद पत्र दायर किया था, जिसमें आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा कर मतदाता सूची में गड़बड़ी से संबंधित आरोप है। इसी पर समुचित कार्रवाई के लिए सभी संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था। पत्र में कहा गया है कि 8 महीने बीतने के बाद भी इस मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई की कोई सूचना नहीं मिली है। परिवार के 4 सदस्यों के आधार पर तय होगी न्यूनतम मजदूरी। राज्य में एक मानव श्रमिक परिवार जिसमें कमाने वाले कामगार, उसकी पत्नी या पति और 2 बच्चे शामिल हैं को आधार मानक न्यूनतम मजदूरी की गणना की जाएगी। जो परिवार प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई 2700 कैलोरी की खपत करते हैं और प्रति परिवार प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़े का उपयोग करते हैं, उन्हें भी न्यूनतम मजदूरी तय करने का आधार माना जाएगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने मजदूरी संहिता नियमावली 2026 का प्रारूप जारी किया है। इसके अलावा विभाग द्वारा श्रमिकों से जुड़ी 3 अन्य नियमावलियों का भी प्रारूप जारी किया है। इसमें औद्योगिक संबंध झारखंड नियमावली 2026, सामाजिक सुरक्षा झारखंड नियमावली 2026 तथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन रूल्स 2025 शामिल है। चारों अधिसूचनाओं को लेकर आम लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। बाबूलाल केंद्र के समक्ष आवाज उठाए मंत्री। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से केंद्र सरकार के द्वारा खनन कानून में किए संशोधन के खिलाफ राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि यह मुद्दा राजनीतिक प्रतिद्वंदी से ऊपर राज्य हित का है। पत्र में कहा है कि खनिज संपदा झारखंड की आय का प्रमुख स्रोत है। खनन कानून में संशोधन कर धारा 9D जोड़े जाने से खनिज संपदा वाले राज्यों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने झारखंड के खनन प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का भी उल्लेख किया है और कहा है कि खनन से होने वाले आर्थिक लाभ का बड़ा हिस्सा केंद्र को मिलता है, जबकि राज्य को विस्थापन, जमीन से बेदखली और पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों पर दबाव, खनिज परिवहन से जर्जर सड़कें, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पेयजल प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाबूलाल मरांडी खुद आदिवासी समाज से विधायक हैं और वह झारखंड की पीड़ा के खनन कानून के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। सीजीएल मामले में 20 अभ्यर्थियों से पूछताछ। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में एसआईटी ने अब तक करीब 100 सफल अभ्यर्थियों से पूछताछ की है। सोमवार को भी सीआईडी की टीम ने तकरीबन 20 अभ्यर्थियों से पूछताछ की। सीजीएल परीक्षा की जांच के दौरान जिन अभ्यर्थियों की भूमिका संदिग्ध के तौर पर सामने आए हैं, सीआईडी उनसे बारी बारी से सभी से पूछताछ कर रही है। सीआईडी के एसआईटी से जुड़े सूत्रों के अनुसार मंगलवार को भी तकरीबन 2 दर्जन अभ्यर्थियों को उपस्थिति के लिए समन जारी किया गया। बता दें कि सीआईडी ने सोमवार को भी जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता से जुड़े केस में मास्टरमाइंड के तौर पर चिन्हित अभय तिवारी से पूछताछ की है। सीजीएल से सरकारी नौकरी में आए टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय से मंगलवार को पूछताछ होगी। वहीं इस केस में गिरफ्तार अभय की पत्नी सुषमा व भाई अक्षय को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। जेएनजी छात्र की हड़ताल स्थगित। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में जेएनजी छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच सोमवार को शाम 5 बजे से शुरू हुई वार्ता रात करीब 8:40 तक चली। कुलपति रजिस्ट्रार डीएसडब्ल्यू समेत विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में विद्यार्थियों के साथ खुली वार्ता हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, पर कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन सकी। जेएनजी छात्रों ने खराब गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पर कुलपति ने बताया कि संबंधित एजेंसी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि जेएनजी छात्र एजेंसी की ओर से 7 दिनों तक मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की मांग पर अड़े रहे। इसके अलावा जेएनजी छात्रों ने मेंस में कूपन सिस्टम लागू करने की मांग भी रखी है। इस मुद्दे पर वार्ता में सहमति नहीं बन सकी है। एसआईआर मामला आज से घर घर जाकर सत्यापन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि राज्य में 25 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2026 तक होम टू रोल वेरिफिकेशन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं और उनके परिवार के सदस्यों का सत्यापन करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही परिवार व एक ही घर में निवास करने वाले मतदाताओं के नाम यथासंभव एक ही मतदाता केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हो तथा कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के बाद अब घर घर सत्यापन के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है या जिनका नाम दर्ज नहीं है उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म 6 व घोषणा पत्र जमा किया गया है और उसका डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। एलपीजी उपभोक्ता 31 तक करा सकेंगे ई-केवाईसी। एलपीजी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने के लिए एक बार फिर राहत दी गई है। अब उपभोक्ता 31 अगस्त तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा करा सकेंगे। इससे उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश अब तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। गैस एजेंसियों की ओर से उपभोक्ताओं को समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की जा रही है। बता दें कि इससे पहले 22 अगस्त तक ई-केवाईसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। जेएमएम के 8 कार्यकर्ताओं पर छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से 21 अगस्त को निकाले गए मार्च में शामिल एक युवती ने झामो कार्यकर्ताओं पर मारपीट, छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने झामो के नवीन, चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा और डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा के खिलाफ कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई है। प्रतिमा कुमार की ओर से थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वह जेएसएससी जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में रांची में आयोजित छात्र आंदोलन में शामिल थी। वह मार्च के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला हाथ में लेकर जा रही थी। आरोप है कि इसी क्रम में झामो कार्यकर्ताओं ने उनसे पुतला छीन लिया। विरोध करने पर झामो कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की और मारपीट की है। उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ भी की है। प्रतिमा ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी शहबाज ने उन्हें अभद्र, अपमानजनक व धमकी भी दी है। कंप्यूटर हैकिंग पर विशेषज्ञों की राय ले जेएसएससी कोर्ट। माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति के 2800 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लेने के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले में आयोग से स्पष्ट करने को कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी केंद्र पर किसी खास कंप्यूटर सिस्टम को ही बाहरी रूप से प्रभावित या हैक किया जाना तकनीकी रूप से संभव है या नहीं। अदालत ने आयोग को विशेषज्ञ संस्थानों से तकनीकी राय लेकर विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। अपराध पर पुलिस की बड़ा प्रहार, 200 करोड़ की संपत्ति जब्त। झारखंड पुलिस ने वर्ष 2026 के जनवरी से अगस्त माह के दौरान राज्य में अपराधियों, नक्सलियों और साइबर ठगों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाकर अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार साइबर अपराध रोकने, अवैध मादक पदार्थों की जब्ती और आपराधिक वारदातों में बरामदगी के जरिए 200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय संपत्ति को फ्रीज, रिकवर या जब्त किया गया है। बता दें कि मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसते हुए पुलिस ने जनवरी से जून 2026 के बीच 435 मामले दर्ज कर 710 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा। इस दौरान लगभग 41 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। पुलिस ने 3461 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए, 15 करोड़ का 10,218 किलोग्राम डोडा और 7.5 करोड़ रुपए का 151 किलोग्राम अफीम भी जब्त किए हैं। धन्यवाद।